जी के मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी की जो श्रृंखला हम लेकर चल रहे हैं उसमें आज आप लोगों को डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के बारे में चर्चा होगी और पहले उनका जीवन परिचय फर्स्ट भाग में, और जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आपको क्वेश्चन आंसर जो सुधीर के अरोरा वाली बुक के हैं उसके मिलेंगे। थर्ड पार्ट भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं तो एक पार्ट में नहीं आ पाएंगे, और अगर एक पार्ट में आएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं पहले जीवन परिचय डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तो जन्म इनका हुआ था 11 सितंबर 1885 को। हुआ था इनका इंग्लैंड में नॉटिंघम शायर में हुआ था, और नॉटिंघम शायर में एक कस्बा पड़ता है ईस्टवुड नॉटिंघम शायर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 को। कब हुआ था इनका जन्म? 11 सितंबर 1885 को ईस्टवुड नॉटिंघम इंग्लैंड में हुआ था। पिता का नाम इनका आर्थर लॉरेंस था, जो अशिक्षित थे और एक कोयले की खान में काम करते थे। आर्थर लॉरेंस पिता का नाम, अशिक्षित और कोयला खनिक थे। माता का नाम लाइडिया था, जो शिक्षा में ज़्यादा पढ़ी थी उनके माता पिता से। मम्मी जो थी वो पिता से अधिक पढ़ी हुई थी। मम्मी का नाम क्या था? लाइडिया। पिता क्या थे? आर्थर लॉरेंस। इनका अगर व्यवसाय देखा जाए डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का, तो ये एक महान इमेजिनेटिव उपन्यासकार हैं, महान काल्पनिक उपन्यासकार हैं ये। कौन? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। जन्म 11 सितंबर 1885 को ईस्टवुड नॉटिंघम इंग्लैंड में, और पिता आर्थर लॉरेंस जो अशिक्षित कोयला खनिक, माता लाइडिया जो पिता से अधिक पढ़ी हुई थी, और इनका व्यवसाय था ये महान काल्पनिक उपन्यासकार हैं। आगे लिखा है मृत्यु इनकी 2 मार्च को हुई 1930 में। कब हुई? 2 मार्च को हुई 1930 को इनकी मृत्यु हुई, और ये मृत्यु इनकी हुई थी टीबी बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस टीबी बीमारी से हुई थी। और कहाँ हुई इनकी मृत्यु? वेनिस में हुई थी, साउथ के दक्षिण में वेनिस में हुई थी, जब इनकी उम्र 44 साल थी। 85 में पैदा हुए, 30 में मर गए, तो उम्र 44 साल की है 2 मार्च 1930 को। लॉरेंस की मृत्यु कब हुई? 2 मार्च 1923 को लॉरेंस की मृत्यु टीबी बीमारी से हुई, क्षय रोग से हुई, और ये इनकी मृत्यु दक्षिणी फ्रांस वेनिस में हुई थी 44 साल की उम्र में। पहला पॉइंट, ए वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। इनका जो बैकग्राउंड था, मतलब इनका जो सामाजिक बैकग्राउंड था, एक वर्किंग क्लास मतलब एक लेबर, बहुत ही गरीब वर्किंग क्लास से रिलेटेड रखते थे। इसका बचपन गरीबी में बीता और उसकी माता पिता की कलह में बीता। मतलब इसका बचपन गरीब तो था ही, प्लस इसके माता पिता की आपसी कलह भी रहती थी, तो इसलिए जो है उनका बचपन बड़ा दयनीय रहा। उसका अपना कैरियर एक फैक्ट्री में एक क्लर्क की भांति प्रारंभ किया, और इसने अपना कैरियर, बचपन तो बीता, युवा हुआ जब, तो इसका कैरियर जो है स्टार्ट किया एक फैक्ट्री में, क्लर्क बना। क्या बना? क्लर्क बना, और अपना इस तरीके से उसने कैरियर स्टार्ट किया। मगर निमोनिया के अटैक के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। क्लर्क बना, गरीब व्यक्ति, प्रकृति का खेल तो देखो। क्लर्क जब नौकरी मिली तब उसे निमोनिया हो गया, और निमोनिया से परेशान होकर उसे जो है नौकरी को छोड़ना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर इसी दौरान वह हायग्स फार्म जाना प्रारंभ किया। कहाँ जाना पिया? फार्म का नाम है हायग्स, HAGGS। हायग्स फार्म जाना प्रारंभ किया। वहीं उसकी दोस्ती जेसी चैम्बर्स से हुई।
देखो, ईश्वर जब कोई घटना घटित कराना होता है तो फिर कहीं न कहीं साध्य बना देता है। बीमार हुआ, उसी के दौरान ये हैग्स फार्म जाना इसने स्टार्ट किया। वहीं इनकी मुलाकात जेसी चैम्बर्स से हुई। जेसी चैम्बर्स यानी 1902 से 1910 तक इनकी दोस्ती हुई। उसने नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और कुछ समय के लिए उसने एक अध्यापक का कार्य भी किया। जेसी चैम्बर्स इनके जीवन में आए जब इनको निमोनिया हो गया, हैग्स फार्म जाने लगे। बड़ा योगदान रहा जेसी चैम्बर्स का, आगे आपको पता चलेगा कि क्या इनका योगदान रहा। 1901 में ये जेसी चैम्बर्स से मिले थे। कौन? लॉरेंस साहब। फिर उसके बाद उसने नॉटिंघम विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और कुछ समय के लिए उसने अध्यापक का भी कार्य किया। पहले क्लर्क की नौकरी, निमोनिया हुआ, छोड़ा। फिर 1901 में जेसी चैम्बर्स मिले और फिर उन्होंने बताया, राय दी कि आप अध्ययन कर लो। अध्ययन किया, अध्यापक का कार्य भी किया। लेकिन फिर क्या हुआ? जेसी चैम्बर्स ने इसे कवि के रूप में लॉन्च किया। फिर जब ये अध्यापन कर रहे थे, अध्यापक बन रहे थे, तो जेसी ओवेंस ने कवि के तौर पर इनको लॉन्च किया। उसने ही उसकी कविताएं फॉर्ड मोडेक्स को भेजी थी। फॉर्ड मोडेक्स एक एडिटर होगा जो इंग्लिश रिव्यू का एडिटर था। फॉर्ड मोडेक्स जो था, जो इंग्लिश रिव्यू का एडिटर था, उसे भेजी इसकी कविताएं और छापने के लिए कहा। किसने? जेसी चैम्बर्स यानी लॉरेंस के मित्र ने। उस एडिटर ने कविताएं ए स्टिल आफ्टरनून के नाम से प्रकाशित की, और जो कविताएं उसने भेजी तो उस एडिटर ने उन कविताओं के संग्रह को किसके नाम से प्रकाशित किया? ए स्टिल आफ्टरनून के नाम से प्रकाशित किया। ए स्टिल आफ्टरनून के नाम से प्रकाशित किया। 1911 में उसने जेसी चैम्बर्स को छोड़ दिया। अपनी माता की मृत्यु के बाद उसने जेसी चैम्बर्स को छोड़ दिया। इसी वर्ष इसने अपने नॉवेल द व्हाइट पीकॉक के प्रकाशन के साथ अपना कैरियर प्रारंभ किया। फिर उसने जेसी ओवेंस चैम्बर्स को छोड़ दिया। 1911 में उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसने जेसी चैम्बर्स को छोड़ दिया और इसी साल उसने अपने कैरियर प्रारंभ किया। क्या लिखकर कैरियर प्रारंभ किया? द व्हाइट पीकॉक लिखकर उसने अपना कैरियर प्रारंभ किया। 1912 में वह फ्राइडा वॉन रिथथॉनबेन वाइफ ऑफ प्रोफेसर अर्नेस्ट वीकली से मुलाकात हुई। 1912 में उसकी किससे मुलाकात हुई? फ्राइडा वॉन रिचथॉनबेन। किससे मुलाकात हुई? फ्राइडा FRIEDA फ्राइडा वॉन रिचथॉनबेन से मुलाकात हुई। और वो थी कौन? वो एक प्रोफेसर अर्नेस्ट वीकली की पत्नी थी। कौन? फ्राइडा वॉन रिचथॉनबेन। फिर फ्राइडा उससे प्रेम करने लगा, मतलब फ्राइडा से डेविड हर्बर्ट लॉरेंस प्रेम करने लगा। फ्राइडा अपने पति व 3 बच्चों को छोड़कर कवि के साथ वाइवेरिया भाग गई। लो, 3 बच्चे और पति को छोड़कर फ्राइडा वाइवेरिया भाग गई और अंत में पति को डिवोर्स देने के बाद जून 1914 में शादी कर ली। किसने? फ्राइडा ने लॉरेंस से जून 1914 में शादी कर ली। फिर क्या इनका जीवन बीतने लगा गृहस्थ। लॉरेंस के लेख पर उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण छाप है। जो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, जो उसके पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, माता पिता की कला और गरीबी, उसकी लेखनी पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके आत्मकथनात्मक उपन्यास सन्स एंड लवर्स, ये किसका है? सन्स एंड लवर्स, ये उसका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। उसके माता पिता की मृत्यु का स्पार्क है। उसमें वर्णन किया है कि उसके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई और उसके यौन व मनोवैज्ञानिक विकास का प्रभाव भी है। तो इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कौन है? सन्स एंड लवर्स। तो ये तो इनका जीवन परिचय दिखाया गया। अब इनके कुछ कार्य हैं, देखिएगा। 1911 में इन्होंने द व्हाइट पीकॉक से शुरुआतें की थी नॉवेल लिख के।
1912 में इन्होंने दी ट्रेस पासर लिखा। क्या लिखा? दी ट्रेस पासर। 1913 में सन्स एंड लवर्स जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। और 14 में दी रूशियन ऑफिसर एंड अदर स्टोरीज इन्होंने लिखा। और 15 में लिखा दी रेनबो। 11 में दी वाइट पीकॉक। 12 में दी ट्रेस पासर। 13 में सन्स एंड लवर्स। 14 में दी रूसियन ऑफिसर एंड अदर स्टोरीज। और 15 में रेनबो। दी वाइट पीकॉक 1911, दी ट्रेस पासर 1912, सन्स एंड लवर्स 1913, दी रूसियन ऑफिसर एंड अदर स्टोरीज 1914 और दी रेनबो 1915। अगला 1920 में इसने लिखा दी लोस्ट गर्ल, खोई हुई लड़की। वुमेन इन लव 1921, एरोन रॉड 1922, दी लेडी बर्ड 1923, कंगारू 1923। 1923 में इनके 2 उपन्यास आए, दी लेडी बर्ड और कंगारू। 22 में एक आया एरोन रॉड। वुमेन इन लव 1921 में आया। आगे लिखा है इंग्लैंड माई इंग्लैंड एंड अदर स्टोरीज 1924, दी बॉय इन दी बुश 1924। 1924 के 2 नॉवेल आए, दी बॉय इन दी बुश और इंग्लैंड माई इंग्लैंड एंड अदर स्टोरीज। फिर एक बार देखो 1920 में दी लोस्ट चाइल्ड, वुमेन इन लव 1921, एरोन्स रॉड 1922, दी लेडी बर्ड 1923 और 23 में ही कंगारू आया। 24 में 2 आए, एक इंग्लैंड माई इंग्लैंड एंड अदर स्टोरीज और दी बॉय इन दी बुश। 25 में आया सेंट मार एंड दी प्रिंसेस, मेयर एंड दी प्रिंसेस 1925। 26 में आए इनके कुछ नॉवेल प्रसिद्ध, जैसे दी प्लम्ड सरपेंट, सन सूरज वाला सन, ग्लैड घोस्ट्स, रॉडन्स रूफ, ग्लैड घोस्ट्स, सन, प्लम्ड सरपेंट। 28 में दी वुमेन हु रेड अवे एंड अदर स्टोरीज और 30 में दी वर्जन एंड दी जिप्सी, दी वर्जन एंड दी जिप्सी 1930। लव अमॉन्ग दी हेस्टैक्स एंड अदर स्टोरीज 1928, दी मैन हु डाइड 1931। लेडी चैटरलेस लवर 1929 में आया। नॉवेल ये कैसा है? कंट्रोवर्सल नॉवेल है। कैसा है? कंट्रोवर्सियल नॉवेल है। डील्ट विद द सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, ये इसमें जो है यौन संबंधी समस्याएं बताई गई। ऑफ ए यंग मैरिड वूमेन, एक युवा मैरिड वूमेन की समस्याएं बताई गई। कॉन्स्टेंस और लेडी चैटरले हुज हस्बैंड हैड बीन पैरालाइज, मतलब इसमें ये समस्याएं बताई गई लेडी चैटरलेस लवर, जिसमें नई नई लड़की की शादी हुई हो और उसका पति जो है पैरालाइज का बीमार हो, तो फिर क्या उसकी यौन संबंधी समस्याएं होती हैं, इसको दर्शाया गया है। ड्यू टू ए वार इंजरी, मतलब ये पैरालाइज किससे हो गया था? इंजरी से हो गया था वार के दौरान। दी unexpurgated editors of this novel was not published until 1960 because of its sexual explicit matter। ये 1960 तक लिखा तो 29 में गया और 60 तक ये प्रकाशित नहीं हो पाया क्योंकि इसमें यौन संबंधी शोषण के बारे में बताया गया था। अगला है 32 में दी लवली लेडी, बहुत ही फेमस नॉवेल है दी लवली लेडी। और 1934 में ए मॉडर्न लवर, लवली लेडी ए मॉडर्न लवर। और 1949 में ए प्रील्यूड, लॉरेंस ने ए प्रील्यूड लिखा है, ध्यान रखिएगा। और वर्ड्सवर्थ ने दी प्रील्यूड लिखा है। तो ये तो इनके नॉवेल थे। अब कविताएं देख लो। कविताएं, पहली कविता है लव पोएम्स एंड अदर्स 1913, एमोर्स पोएम्स 1916, लव पोएम्स एंड अदर्स 1913, एमोर्स पोएम्स 1916 और लुक वी हैव कम थ्रू 1917, लुक वी हैव कम थ्रू 1917। न्यू पोएम्स 1918, बे ए बुक ऑफ पोएम्स 1919, टॉर्टोइजेस 1921,
न्यू पोएम्स 1918, बे ए बुक ऑफ पोएम्स 1919, टॉर्टोइजेज 1921, बर्ड्स बीट्स एंड फ्लावर्स 1923, बर्ड्स बीट्स एंड फ्लावर्स 1923, फैंसीज 1929, फैंसीज 1929, द ट्रैम्प ऑफ द मशीन 1930, द ट्रैम्प ऑफ द मशीन लॉरेंस की रचना है 1930, लास्ट पोएम 1932, द शिप ऑफ डेथ एंड अदर पोएम 1933, सेलेक्टेड पोएम 1934, नॉट आई बट आई वाइंड 1934, स्टोरीज एसेज एंड पोएम 1939। तो ये इनकी कुछ कविताएं हैं, जैसे लव पोएम्स एंड अदर्स 1913, लव पोएम्स एंड अदर्स 1913, एमोर्स पोएम्स 1916, लुक वी हैव कम थ्रू 1917, न्यू पोएम्स 1918, बे ए बुक ऑफ पोएम्स 1919, टॉर्टाइजेज 1921, बर्ड्स बीट्स एंड फ्लावर्स 1923, पैंसीज 1929, पैंसीज 1929, द ट्रैम्प ऑफ द मशीन 1930, लास्ट पोएम्स 1932, ए शिप ऑफ डेथ एंड अदर पोएम्स 1933, सिलेक्टेड पोएम्स 1934, नॉट आई बट आई वाइंड 1934, स्टोरीज एसेज एंड पोएम्स 1939। तो ये तो इनकी कुछ कविताएं हैं। ड्रामा देख लीजिएगा। ड्रामा पहला है इनका द वाइडोविंग ऑफ मिसेस होली ग्रॉड, द वाइडोविंग ऑफ मिसेस होली रॉयड 1914, टच एंड गो 1920, डेविड 1926, और 34 में इनका ड्रामा आया ए कॉलियर्स फ्राइडे नाइट, पहला 1914 में दी वाइडोविंग ऑफ मिसेस होली रॉयड, टच एंड गो 1920, डेविड 1926, ए कॉलियर्स फ्राइडे नाइट 1934। अगला है साइको। ये एसेज आ गए, ड्रामा वो इतने ही थे। कौन कौन ड्रामा थे एक बार फिर देख लो। ड्रामा 4 ही ड्रामा थे, 4 ही ड्रामा थे। दी वाइडोविंग ऑफ मिसेस हॉलराइड 1914, टच एंड गो 1920, डेविड 1926, ए कॉलियर्स फ्राइडे नाइट 1934। अब आगे एसेज। एसे पहला है साइकोनाइलिसिस एंड द अनकॉन्शियस, साइकोनाइलिसिस एंड द अनकॉन्शियस 1923, फैंटासिया ऑफ द अनकॉन्शियस 1923, फैंटासिया ऑफ द अनकॉन्शियस 1923, स्टडीज इन क्लासिक अमेरिकन लिटरेचर 1924, स्टडीज इन क्लासिक अमेरिकन लिटरेचर 1924, रिफ्लेक्टेड ऑन द डेथ ऑफ ए पॉर्क्यूपाइन एंड अदर एसेज, बहुत ही अच्छा एसे का नाम है, रिफ्लेक्शन ऑन द डेथ ऑफ ए पॉर्क्यूपाइन एंड अदर एसेज 1924, सेक्स लॉक्ड आउट 1928, माई स्कर्मिस विद जोली रोजर 1929। अगला है पोर्नोग्राफी एंड ऑब्ससेनिटी 1929, पोर्नोग्राफी एंड ऑब्ससेनिटी 1929, असॉर्टेड आर्टिकल्स 1930 में आया ये से, ए प्रोप्स ऑफ लेडी चैटर लोएज लवर्स 1923, ए प्रोप्स ऑफ लेडी चैटर लेस लवर्स, एपोकैलिप्स 1931, एपोकैलिप्स 1931। अगला है इटर्सकैन प्लेसेस 1932, इटर्सकैन प्लेसेस 1932, फोइनिक्स 1936। तो ये तो है ऐसे। फिर एक बार देख लो। पहला ऐसा है साइकोनाइलाइसिस एंड द अनकॉन्शियस 1923,
साइको एनालिसिस एंड द अनकॉन्शियस 1923, फैंटेसिया ऑफ द अनकॉन्शियस 1923, स्टडीज इन क्लासिक अमेरिकन लिटरेचर, स्टडीज इन क्लासिक अमेरिकन लिटरेचर 1924, रिफ्लेक्टेड ऑन द डेथ ऑफ ए पॉर्क्यूपाइन एंड अदर रेसेज 1924, सेक्स लॉक्ड आउट 1928, सेक्स लॉक्ड आउट 1928, माई स्कर्मिस विद जॉली रोजर, माई स्कर्मिस विद जॉली रोजर 1929, पोर्नोग्राफी एंड ऑब्सेंटी 1929, पोर्नोग्राफी एंड ऑब्सेंटी 1929, असॉल्टेड आर्टिकल्स 1930, असॉल्टेड आर्टिकल्स 1930, ए प्रॉप्स ऑफ लेडी चैटरलेज लोवर 1930, एपोकैलिप्स 1931, एट्रोस्कैन प्लेसेस 1932, पॉइनिक्स 1936। अब ये कुछ ट्रेवल हैं, 3 ट्रेवल हैं, जैसे ट्यूलाइट इन इटली 1916, ट्यूलाइट इन इटली 1916। दूसरी है ट्रेव है सी एंड सार्डिनिया, सी एंड सार्डिनिया 1923, मॉर्निंग्स इन मैक्सिको, मॉर्निंग्स इन मैक्सिको 1927। तो 3 इनकी यात्रा वृत्तांत हैं, ट्यूलाइट इन इटली 1916, ट्यूलाइट इन इटली 1916, सी एंड सार्डिनिया 1923, मॉर्निंग्स इन मैक्सिको 1927। तो ये तो इनकी ट्रेल, तो इनका जीवन परिचय हुआ। धन्यवाद, बार बार इसको देखिएगा और बहुत इम्पोर्टेंट हैं पीजीटी के लिए, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस।